लास्ट सेशन तक हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर सर्टेन डाउट्स क्लियर कर लिया। उसके बाद हम लोग एक चॉकलेट क्वेश्चन दिया था कि जो ये क्वेश्चन सही करके लेके आएगा उसको उसका फेवरेट चॉकलेट मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमको किसी से भी आंसर नहीं मिला है जो करेक्ट किया है। कोई अभी भी है जिसको लगता है कि हम करेक्ट किया, वो मेरे को आंसर बता सकता है? बताएगा तब हम बताएगा। कोई भी सॉल्व करके लाया है, जस्ट शो मी इफ इट इज करेक्ट देन आई विल से यस इट इज करेक्ट, एल्स अपन साथ में करेगा। 2551 नहीं है, 25 मेरा वाला कितना बोला आपने? 2 पाई कमीशन का वैल्यू क्या बोला? 2 पाई। यू वर टू क्लोज। और 2551 बहुत क्लोज थे आप। हाँ आसपास में ही है बट यू आर टू क्लोज। तुम्हारा एक जगह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आ गया बट पता नहीं कैसे बाकी चीजें गलत आ रहा है। बाकी लोग कोशिश ही नहीं किया, दिमाग का सुइया भी नहीं चलाया। ऋषा कमीशन बताओ, कमीशन। हाँ तो क्या है कमीशन? कमीशन कमीशन टू एक्स। नो 2082 नहीं है, टीना का भी 2082 था, ठीक है। तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया। हाँ ठीक है, बाकी उन लोग का है। देखो नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, ट्राई किया उसके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया क्लैप। कोशिश करना जरूरी था बिकॉज आई न्यू रेयरेस्ट ऑफ द ब्रेन होगा जो इसको सॉल्व कर पाया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। स्टिल आपके बोर्ड्स के लेवल पे इस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं आता। इट इज वन ऑफ योर क्लास 12 का बुक से ही है, रेफरल बुक से ही है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आए तो मजा आए इस कैटेगरी का क्वेश्चन, तब लगता है कि हाँ नहीं नहीं, तो ये लगता है कि आपका ब्रेन टेस्टिंग किया है इन लोग कि आप कितना कोर तक कंसेप्ट समझे थे। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है, आराम से समझना। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। देयर कैपिटल्स ऑन 1 जनवरी वेयर एक्स का 30,000, वाई का 25,000 और जेड का 20,000 है। 1 जनवरी 2020 का कैपिटल बता रहा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी इग्नोर्ड, देना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹10,000 is to be allowed to Y at the rate 5.5% per annum. Y and Z, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहना है दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब बिफोर गिविंग एनीथिंग टू द पार्टनर, यानी बिफोर डूइंग एप्रोप्रिएशन वर्क हम लोग को ये देना चाहिए बिकॉज ये पीएनएल का पार्ट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट कब स्टार्ट होता है? जब आप पीएनएल से रिलेटेड सारा काम कर लेते हैं तब जाके स्टार्ट होगा ना, तो ये सबसे पहले देना था। Y and Z will be allowed an annual salary of ₹3600 each। एक को 3600 मिलेगा तो दोनों को मिला के 7200 का सैलरी होगा पर एनम। X will receive, यानी ये समझ में आया, सबसे पहले प्रॉफिट में से ये देना चाहिए था। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये 3 पॉइंट का काम होना चाहिए बिकॉज पहले हम लोग चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट यानी पीएनएल वाला वर्क करते हैं एंड उसके बाद में पीएनएल अप्रोप्रिएशन का काम होता है। 5th पॉइंट बोला एक्स विल रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं फिर से आप लोग को एक चीज बोल रहा हूं, कमीशन वाला जब पॉइंट आता है बिफोर एंड आफ्टर वाला वेब में मत फंसो, जस्ट रीड द लैंग्वेज। बस एक ही चीज ध्यान रखना, जिसका कमीशन कैलकुलेट करना है आपको, क्या बोला मैंने? जिसका कमीशन कैलकुलेट करना है, इफ क्वेश्चन बोले कि उसका कमीशन भी माइनस करो, तब हमेशा रेट बाई 100 प्लस रेट होगा। अदरवाइज जैसा क्वेश्चन ने बोला वो वैल्यू कैलकुलेट करो और उस पर मल्टीप्लाई बाय रेट कर देना।
जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स विल रिसीव अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी सपोज मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन सपोज एक्स है, तो मैं इससे सबसे पहले क्या माइनस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करूंगा। वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा इसका 10% विल बी द कमीशन ऑफ एक्स। ये समझ में आया सबको? यही क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देना, फिर जो वैल्यू बचेगा उस वैल्यू का 10% कमीशन देना है। इज इट क्लियर? हाँ, 2291 नहीं, नहीं, बहुत क्लोज, वेरी क्लोज। नहीं, तुम तीनों बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज, मतलब तुम दोनों तो बहुत ज्यादा क्लोज। ठीक है, बट अब कोई इश्यू नहीं है, आओ साथ में करते हैं। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? आगे देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ना, अब थोड़ा दूर हो गया, टू नहीं, वो काफी दूर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर कोई बात नहीं, हाँ, पहला बात है आफ्टर और बिफोर का फंडा ही दिमाग से कर दो डिलीट। ठीक है, आपको हमेशा ये चेक करना है, जिसका कमीशन कैलकुलेट करना है क्या हम लोग को उसका कमीशन भी माइनस करना है क्या। उस कंडीशन में रेट बाय 100 प्लस रेट होगा। अदरवाइज नॉर्मल जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि प्रॉफिट पे 10% तो प्रॉफिट का 10%, क्वेश्चन बोलेगा प्रॉफिट से ये माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू बचेगा उसका 10% तो उसका 10%। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज बोलेगा वैसे कमीशन कैलकुलेट करना है। बिकॉज बिफोर और आफ्टर में क्या होगा, कमीशन का जहां पॉइंट आएगा आप कहीं ना कहीं गलत करके आ जाओगे। जस्ट रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे कितना सिंप्लीफाइड वे में बोला कि एक्स को कमीशन देना है और कमीशन 10% होगा, बट ये 10% हम लोग कैसे कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेगा, फिर जो वैल्यू बचेगा उसका 10%, तो सिंपल 10%। लेकिन ऐसा बोल देता ना कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो एंड एक्स का कमीशन माइनस करो, उसके बाद जो वैल्यू होगा उसका 10% एक्स का कमीशन है, तब 10/110 होता। इज इट क्लियर? आगे बोला, ड्यूरिंग द ईयर एक्स वाई एंड जेड विड्रू 5,000, 4,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। ये उनका ड्रॉइंग्स है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, बट आफ्टर चार्जिंग अप कमीशन, हमने कमीशन दे दिया, सैलरी वो भी दे दिया, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, तब जाके मेरा प्रॉफिट बचा है 12,880। बताओ हम लोग को प्रॉफिट कौन सा चाहिए? 2322 है क्या? नहीं 2323 नहीं नहीं नहीं, नहीं। शायद शायद 1 रुपए का इधर उधर है, बट ठीक है, इट्स फाइन। 234 हाँ, 2345 वही करेक्ट है। वही तो हम बोला था। कहाँ बोला तुम 23? 5 234? 2 3 4 5 हाँ, वो करेक्ट है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वो सब किया? 4932 4932 66 यस, मेरा फोन हाँ, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से। कमीशन कितना आया? नहीं, कमीशन करेक्ट होना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट होगा। तुम्हारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, 4932 4932 2466, ये है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और एक वैल्यू चाहिए मुझे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल आउटर कॉलम में कितना वैल्यू लिखा तुम? यदि तुम्हारा कमीशन करेक्ट आया है तो बाय पीएनएल आउटर कॉलम में क्या वैल्यू है?
कितना 23455, ये तुम्हारा आउटर कॉलम का वैल्यू है और तुम्हारा कमीशन करेक्ट आ रहा है। इनर कॉलम तो मेरा 2 4 5 5 नहीं 22905 ये गलत है। इफ यदि आप लोग पीएनएल का आउटर कॉलम का वैल्यू करेक्ट नहीं बता रहा है तो फिर कमीशन भी कहीं ना कहीं आपने बाय फ्लूक निकाला है। चलो ठीक है, निकालते रहो, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग मेरे साथ करो। 25250 बिल्कुल गलत। 24985 नहीं, 229 नहीं चलो बहुत गैस मार्क हो गया। एक कमीशन का पॉइंट करेक्ट हुआ है लेकिन आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन करेक्ट नहीं है, बट स्टिल यू विल गेट समथिंग। कमीशन तो करेक्ट निकाला। अब देखते हैं अप्रोच, देखना कि आपने इसी तरीके से निकाला था क्या। अब देखो आपके पास ड्राइंग्स बता रखा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीनों माइनस करने के बाद का वैल्यू दिया हुआ है। इज इट क्लियर? लेकिन मुझे प्रॉफिट कौन सा चाहिए? सबसे पहले इधर देखना एक बार, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं तो अपन क्या क्या लिखते हैं, किस तरफ लिखते हैं? सबसे पहले क्रेडिट साइड में ये प्रॉफिट है तो बाई, ठीक है। अब ये जो पीएनएल आप लिखते हो ये करेक्ट प्रॉफिट होना पड़ेगा, बट अभी हमारे क्वेश्चन में हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, तो ये मेरा प्रॉफिट कौन सा होगा पता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, एक वैल्यू आएगा। फिर हम लोग क्या करेगा, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेगा, तब जाके समवेयर बाहर का वैल्यू आएगा। यही तो आउटर कॉलम में होना चाहिए। 1 2 3 3 3 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लियर है? डेबिट साइड में अपन क्या क्या लिखेगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि यदि ओपनिंग कैपिटल आप लोग को पता है, इंटरेस्ट इज नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये अपने को पता है तो अपन डायरेक्ट निकाल लेगा। तो आईओसी एक्स को कितना है? 1350, वाई का एंड जेड का 900, तो 3375 का आईओसी हम लोग को पूरे साल में देना है। देन और क्या है? सैलरी, वाई को देना है 3600, जेड को 3600, मतलब 7200 का सैलरी देना है। ओ कमीशन कैसे मैच हो रहा है तुम्हारा, हमको अभी भी समझ में नहीं आया। हाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद और क्या देना है? एक्स को कमीशन देना है, ठीक है, देखा जाएगा। ये देने के बाद हम लोग क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में दे देगा। एंड देन टोटल मार के कहानी खत्म। सिंपल, इतना सही चीज बनाना था, है ना। अब देखो आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो प्रॉफिट कौन सा, मैं एक बार सीक्वेंस में एक चीज लिख रहा हूं। सपोज मैं इसको एक्स मान लूं, यही तो नहीं पता ना आपको क्वेश्चन में, ये आपको नहीं पता, बट कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन? यस वी कैन, बिकॉज क्वेश्चन में लोन का वैल्यू पता है और इंटरेस्ट का रेट पता है, तो कितना आएगा? 550 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। जब कुछ नहीं बोला तो मानेगा पूरा साल भर का इंटरेस्ट देना है, क्योंकि वो जो 6/12 होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में होता है जब डेट नहीं पता है, अदरवाइज नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 10,000 पे 5.5 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 550 रुपीज। क्लियर है? तो यानी मेरे को ये वाला वैल्यूज भी पता है, 550 यहाँ माइनस होना है। दिखता है नहीं, 3375 बोल के ऐसा कुछ नहीं है।
अब नहीं आएगा, अब वो आता तो वो एक फ्लो में आ जाता, अब सारा गैस वर्क चल रहा है, यहां से यहाँ प्लस, यहां से यहाँ माइनस, अब नहीं निकलेगा वो। देखो आराम से, क्वेश्चन ने जो आपको प्रॉफिट दिया है वो कौन सा है, ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद, और ये वैल्यू भी माइनस करने के बाद का दिया है, राइट। बट अभी तक क्वेश्चन ने ये माइनस नहीं किया। मैं ऐसा बोलूं, इसका जो आउटर कॉलम, देखो मैं ऐसे लिखूं तो प्रॉब्लम है क्या, बताना मेरे को कि आपको नहीं समझ में आया। कैन आई राइट, आउटर कॉलम में आएगा x माइनस 550, यही वैल्यू आएगा ना, एंड दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। इसी के ऊपर तुम लोग को क्या करना है, 10% कमीशन देना है, यानी जो मेरा कमीशन है वो वैल्यू कैसे आएगा, x माइनस 550 उसका 10%, यानी 0.10 लिख दिया मैंने, यही तो है। अभी क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कैसे निकल के आया है, मतलब ये जो प्रॉफिट है वो कैसे आना चाहिए था, कैसे आना चाहिए था आपका, कि एक x वैल्यू है, उसमें से पहले आप लोग क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आप लोगों ने, ये सब माइनस किया ना उन्होंने, ये माइनस कर दिया, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये तीनों माइनस करने के बाद वैल्यू आया है। तो आई कैन से एक x वैल्यू है, x में से ये तीनों माइनस होने के बाद वो वैल्यू निकला है मेरा। अब वो x वैल्यू तो आपको नहीं पता, सपोज वो प्रॉफिट x है, x में से आपने क्या क्या माइनस किया, आईओसी माइनस किया, सैलरी माइनस किया, एंड ये 3 माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन आया। हाँ, क्या चीज, ये तीन ही चीज तो क्वेश्चन बोल रहा है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ किया ही नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ किया नहीं, लेकिन ये तीनों तो ऑलरेडी माइनस है ना। क्वेश्चन में आपके पास जो प्रॉफिट है उसका वैल्यू कितना है, 12880। ये कैसे आया पता है, 12880 ये कैसे आया, x वैल्यू में से आईओसी, टोटल आईओसी कितना है 3375, सैलरी, कमीशन, x माइनस 550 का, यही तो कमीशन है। दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन समझ में आया कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने 12880 कैसे कैलकुलेट किया, एक x वैल्यू था, उसमें से आपने आईओसी माइनस किया, सैलरी माइनस किया और कमीशन माइनस किया, और कमीशन हमने देख लिया कि कमीशन कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन उसका 10%, यही कमीशन का वैल्यू होगा। अब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, एटलीस्ट ये इक्वेशन तो सॉल्व कर दो। ये भैया एक बार आप फिर से समझा सकते हैं? हाँ, x plus 53 into फिर से समझा देता हूं, मैं फिर से समझाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या x माइनस 550 मल्टीप्लाई 0.10, माइनस है ये 0.10, मतलब 10%, मतलब 10% को 0.10 लिख दिया, फिर अच्छा ठीक है तब समझ नहीं नहीं 0.10 है वो ना, अरे सुनो सुनो, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, 12880, इस क्वेश्चन को मैं क्या बोल सकता हूं पता है, 12880 क्या है एज पर क्वेश्चन, और ये x क्या है, व्हाट इज दिस x, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। पर भैया अरे यही तो आपने x पकड़ा था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें से आपने आईओसी, सैलरी और कमीशन माइनस किया है। तो देखो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ मेरे प्यारे प्यारे मैथमेटिक्स वाले बच्चों, बाकी कॉमर्स वाले इतने तो कर ही सकते हो जिनके मैथ्स नहीं है,
देखो बहुत लेंदी एक एक स्टेप कर रहा हूं मैं आपके लिए, इतना जरूरत तो है नहीं बट स्टिल कर रहा हूं। मैथ्स वालों बच्चों, अरे तो करो तो इक्वेशन सॉल्व। बोर्ड क्या देखने का अपने को, एक्स का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है निकाल के बताओ मेरे को। मस्त क्वेश्चन था ना, एकदम बेसिक्स, ऐसा कुछ था नहीं, आपको लैंग्वेज को फ्रेम करना था। क्यों नहीं आ रहा, ये इक्वेशन फ्रेम हो गया, अब तो आएगा ही। पहले तो ये इक्वेशन फ्रेम करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर में। यू नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे जो मिसिंग था वो एक्स था, पहले ही एक्स पकड़ लो उसको, फिर जैसे क्वेश्चन ने बोला उसको प्लेन लैंग्वेज में पुट कर दो, एंड अपने आप निकलना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। जब आप कोई भी आपको टफ क्वेश्चन मिले ना, क्वेश्चन को फ्रेजेस में ब्रेक करो, टुकड़ों में बांट के उस टुकड़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करो, अपने आप देखना सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक बार में पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो सकता, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स करो, जितना तोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को तोड़ दो, देखना आराम से हो जाएगा। आया 26,000। ये 26,000 क्या मैं यहां पुट कर दूं एक्स की जगह? यही तो था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 25,450। यही तो तुम लोग का नहीं आ रहा था। एंड कितना बोका था तुम लोग, 2545 तो कमीशन आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू कैसे नहीं आ रहा मेरे को समझ में नहीं आया। बिकॉज कमीशन कैसे निकाला आपने? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 25,450, उसका 10%, दैट इज 2545। जब वो निकाल सकता था तुम लोग, रिवर्स जा सकते थे आप लोग, तभी भी हो जाता। समझ में आया? दैट वाज सो सिंपल। इसके बाद सिंपल था, यदि आप लोग 2545 तक भी पहुंच चुका था फिर तो सिंपल था, रिवर्स कैलकुलेशन से भी घुस सकता था। थोड़ा सा दिमाग का जरूरत था। मेन तो ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन में कोई है बच्चा जिसको इक्वेशन भी नहीं आता, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इधर जाता है तो माइनस, इधर आता है तो प्लस, वो सब में भी दिक्कत है क्या? बहुत बुरा हालत है फिर तो। माना 11 12 में मेरा भी मैथ्स नहीं था बट इतना बुरा हालत नहीं था। आई हैड ए गुड स्ट्रॉन्ग मैथ्स। हाँ, अब प्रॉफिट को बांट दो। प्रॉफिट तो तुमने पहले भी बताया था क्या था। देखो बाई फ्लूक प्रॉफिट ठीक बैठ गया तुम्हारा, ये सब तुक्का है। यदि आपका क्रेडिट साइड ही करेक्ट नहीं आया तो सब कुछ माइनस करके कैसे मैच हो रही है? वो सब तुक्का कैसे मैच हुआ, आई डोंट नो। सबसे पहले आपका ये करेक्ट आना पड़ेगा, एंड दैट वाज द होमवर्क क्वेश्चन। समझ में आया? मजा आया क्वेश्चन करके? आप कोई ज्यादा स्टूडेंट हवा में उड़े कि हमारा फंडा एक क्वेश्चन चिप देना, ये सॉल्व करके दो तो उसका समझ में आ जाएगा। और एक ऐसा मस्त सा कंसेप्ट है फंडामेंटल्स में, फास्ट एडजस्टमेंट्स वगैरह हो जाए उसके बाद मैं तुम लोग को वो कंसेप्ट भी समझाऊंगा। और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, बहुत गजब क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करने के भी ऐसे लेंगे कि क्या कर रहे हैं हम, तोड़ते जा रहे हैं क्वेश्चन को, हम तोड़ते जा रहे हैं, फिर जाके उसका सॉल्यूशन बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट, बिकॉज किसी ना किसी का बोर्ड्स का बुक में एक अच्छा क्वेश्चन मिल ही जाता है। हाँ,
अब अपन वापस पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सर्टेन होमवर्क था पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन का, उसमें डाउट? अच्छा, जिसका डाउट है रखो, हम सर्टेन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद डाउट बचेगा तो बताना। और अप्रोच देखो, क्वेश्चंस को रीड करने का, सॉल्व करने का तरीका देखो, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि होमवर्क वाले क्वेश्चन बहुत लेमन क्वेश्चन थे। आई गेट सर्टेन गुड क्वेश्चन इन द आईएससी का बुक, उसमें मिल जाता है, सर्टेन सेवा का बुक से मिल जाता है, कभी कभी तुम लोग का बुक से, डीके गोयल से मिल जाता है। सो इट्स द बेनिफिट ऑफ रेफरिंग 3 और 4 बुक्स। कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन मिलता है, और उसको क्वेश्चन में इतना खुशी मिलता है ना। हमको पता है कि सीबीएसई ना उस लेवल में, इवन कोई भी बोर्ड उस लेवल में टच नहीं करेगा, बट स्टिल इट इज इन द बुक ऑफ क्लास 12। तो कंसेप्ट तो है, बट वो टच नहीं करते। और जिस दिन इस लेवल का पैटर्न आना स्टार्ट हो गया ना, तब लगेगा कि हाँ, तुम लोग बोर्ड्स का कोई एक स्टैंडर्ड पेपर दे रहे हैं। एंड धीरे धीरे तो तुम लोग का हो ही रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका पूरा कंसेप्ट को टेस्ट करेगा। आप कितना ही सोच लो, यदि आप रट लोगे ना, ये इधर आता है, ये इधर आता है, इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं होने वाला। बिकॉज ऑब्जेक्टिव में एक फिगर आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए सारे कंसेप्ट क्लियर होने पड़ेंगे। वो अचानक से पूछ लेगा, सिर्फ बताओ कि इस राम का डेबिट में कितना आएगा, राम को कितने से डेबिट करेगा, इतना सा पार्ट पूछ के छोड़ देगा। मतलब ऑब्जेक्टिव इतना टफ लेवल का पेपर होता है। The easiest of the paper pattern is subjective. You can express your feelings. The next toughest is objective, and उसका भी next toughest है open book exam. वर्ल्ड में 3 ही कैटेगरी का एग्जाम है। ओपन बुक द मोस्ट टफेस्ट। ओपन बुक का मतलब आप बुक लेके जा सकते हो पेपर में। ये कौन सा एंट्रेंस में होता है? इवन सीए का फाइनल लेवल में एक सब्जेक्ट है, उसमें एक ओपन बुक एग्जाम होता है। उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 4 घंटा मिलता है। नॉर्मली एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं, बट ओपन बुक का पेपर को सॉल्व करने के लिए 4 आवर्स, एंड यू कैन टेक एन नंबर ऑफ बुक्स। बट फायदा कुछ नहीं है, बिकॉज जब तक वो बुक पढ़ा ही नहीं होगा आपका, वो फ्रेज कहां से आया होगा, 3-4 पन्ना का स्टोरी, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस, वो क्रैक होगा ही नहीं आप लोगों से। तो वो है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है, कुछ कुछ फॉरेन कंट्रीज में ओपन बुक पेपर्स होते हैं, एंड दैट्स द नेक्स्ट लेवल पेपर। उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव। आपके जितने भी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम है, जैसे कि आप JEE नीट या फिर मेडिकल के जो भी एंट्रेंस है, वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। इवन यू गो फॉर द MBA, उसका भी एंट्रेंस ऑब्जेक्टिव है। एंड MBA का प्लस पॉइंट पता है कि आज तक उनका क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डेटाबेस ऑफ क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ इतना साल से, एंड उसको सॉल्व करने के लिए MCQs। ऑब्जेक्टिव मींस MCQ विल बी गिवन द 4 ऑप्शंस, आपको एक चूज करना है, बट फॉर एवरी क्वेश्चन यू नॉर्मली हैव अ 1 मिनट और लेसर देन दैट मिनट। आपको पता होगा तो आपका CUET जब आपको देना है, यू हैव टू अपीयर 40 क्वेश्चन इन 50 मिनट्स। 45 to 15 मिनट्स, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और वो लगता बहुत इजी है, बट जो वो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, पूरा केस पढ़ के, और उसका क्वेश्चन पता चला कि ऊपर कहानी कितना कुछ बोला, और लास्ट में ऐसा घटिया सा चीज पूछा है जिसका रेलिवेंस था ही नहीं ऊपर का स्टोरी। तो बहुत स्पीड क्विक, इसलिए मैं बोलता हूं, जब आप क्लास में या कहीं पे भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस रीड होने का हैबिट होना चाहिए। अपने दिमाग में मेमोराइज करने को, मेमोराइज इन द सेंस पिक्चराइज, कि बोल क्या रहा है, कैरेक्टर्स बिल्ड करो, A B, हाँ 2 कैरेक्टर है, इनका पैसा आया, इनका पैसा। जब तक आप कैरेक्टर्स नहीं बनाना शुरू करोगे, रिटेन नहीं रहेगा, एक पॉइंट के बाद आप भूलना स्टार्ट कर जाओगे। तो स्टार्ट बिल्डिंग द कैरेक्टर्स एंड हो जाएगा। लास्ट हमने कुछ सर्टेन क्वेश्चंस किया था, पास्ट एडजस्टमेंट्स। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? 52 पेज नंबर 1, नया बुक का 1.1 से 1.1 आपका बुक में आपका बुक में 51 है। ठीक है, और होमवर्क था अपना कहाँ तक? होमवर्क इलस्ट्रेशन का 40, 41, 42, 43 और प्रैक्टिकल 40, 41, 42, 43। 9 क्वेश्चन टोटल में 8 होमवर्क का, 1 रिजल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ। अभी 48A हो गया क्या अपना डीके गोयल बुक का, जिसके पास ये वाला बुक है? 48A
On 1st of April 2020, the capital of A and B were 4 lakh, 2 lakh respectively. नहीं हुआ ना? चलो आओ देखो. तो 49 है. हाँ कोई बात नहीं. आज 2-3 क्वेश्चंस मैं करता हूं आप लोग के साथ में, ठीक है? देखना है अप्रोच प्रेजेंटेशन किस तरीके से मैं रीड करता हूं, कहां पॉज लेता हूं, कहां एम्फेसिस होता है, वो सारा चीज, ठीक है? आपसे भी होगा आराम से. एंड हैव पेशेंस, पक्का से होगा. क्वेश्चन नंबर 48A. एज पर माई बुक, एज पर द न्यू बुक 49 है. 49A. फंडामेंटल्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2.122 मेरा बुक का 2.1 0.131. 10 पेज आगे चला गया. क्वेश्चन एक आ गया. ये इलस्ट्रेशन थोड़ी ना है. नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अरे तो हम ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आप लोग अभी फोकस पूरा बुक के ऊपर में, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और जहां आपको लगता है कि अंडरलाइन करना चाहिए, कुछ रहना चाहिए, वो करते रहो साथ साथ में. On 1st of April 2020, the capitals of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively. साल का स्टार्टिंग का कैपिटल उनका बता दिया. They divided profit in their capital ratio, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी वो लिख सकता हूं मैं A और B का है 2:1. कोई है जिसको अभी भी ये निकालने में प्रॉब्लम होता है? 4 लाख इस टू 2 लाख करोगे, इसको छोटा छोटा करते जाओगे तो इट विल बी एट द एंड 2:1. They divide profit in their capital ratio. Profit for the year ended 31st March were 3 lakh. पूरा साल का प्रॉफिट हुआ 3 लाख. Which have been duly distributed among the partner. और वो हमने duly distributed मतलब correctly distribute किया है without any error. But the following transaction were not passed through the books. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो आपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन ये नीचे में जो 4 पॉइंट दिया हुआ ये उसके कंसीडर ही नहीं किया आपने, ठीक है? तो जब भी पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन हो, राइट, एरर्स हो, ध्यान रखना हम प्रॉफिट वापस तभी लेते हैं जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में मिस्टेक हुआ है. क्या यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में मिस्टेक किया है? तो वापस लेके भी मतलब नहीं है. इवन ये क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं भी बताता तो चलता, हम लोग को तो जो जो चीज का मिस्टेक है उसको ठीक करना है. क्लियर है? क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया, कमीशन ड्यू टू बी वो भी आपने नहीं दिया, ए इज टू बी पेड ए सैलरी ये भी आपने नहीं दिया. तो अब क्या करेगा? अब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ओपन कर नहीं सकता है. क्वेश्चन मांग रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री ऑन 10th of April, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर which will not affect the profit and loss account of the firm and at the same time will rectify the error. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप आ चुके हो, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री ऐसा पास करना है जिससे आपका पीएनएल अकाउंट में कोई डिफर नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहे, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं आए. यानी क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का. तो इस कंडीशन में जब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, हमेशा वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा कि किस पार्टनर से लेना है और किस पार्टनर को देना है. एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है एडजस्टमेंट विल बी मेड बिटवीन दी पार्टनर्स, देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फर्म. एक पार्टनर से लेगा और दूसरे पार्टनर को दे देगा एंड एडजस्टमेंट इज डन. क्लियर है? तो देखो कैसे करेगा. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऊपर में हेडिंग आ जाएगा अपना. आज मैं 2 कैटेगरी से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल जैसे मैंने सिखाया, फिर और एक कैटेगरी जो कुछ कुछ स्कूल्स में सिखाया उस कैटेगरी से भी सॉल्व करके बता दूंगा कि किसी को पसंद है तो वो कर लेना. ठीक है? पहला वाला इसलिए है क्योंकि मैं श्योर हूं कि आपका एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं होगा इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस. देखो आपके पास 2 पार्टनर है, एक है ए और एक है बी, और एक तरफ हम लोग बनाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन. बट प्रैक्टिकली हम लोग कुछ बना नहीं रहा. दिस इज अवर वर्किंग नोट, दिस इज अवर वर्किंग नोट. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग नोट है, मेरा मर्जी मैं क्या लिखूं. टोटल लिख सकते हैं. हाँ, टोटल लिख के डेबिट क्रेडिट का कॉलम कर दो. ये इसलिए है क्योंकि आप पूरा नॉर्मल क्वेश्चन करते हो ना, उसके हिसाब से सोच सकते हो, इसलिए इस कॉलम का नाम मैंने ये डाला. और ऐसा कहीं गाइडलाइंस नहीं है कि आपको टोटली लिखना पड़ेगा. यू कैन राइट दिस नेम.
कौन सा, ये मेरा मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, मेन सॉल्यूशन तो जर्नल बनेगा अपना, ठीक है। अब देखो ज्यादा से ज्यादा ये ए का कैपिटल है, और ये बी का कैपिटल अकाउंट। ज्यादा से ज्यादा उसका कैपिटल कम हुआ तो डेबिट कर देगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देगा। इफ कैपिटल बढ़ रहा है मतलब बिजनेस से प्रॉफिट जा रहा है, और इफ कैपिटल रिड्यूस हो रहा है मतलब बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है? नहीं याद रहता, लिख के रखने का। इफ कैपिटल बढ़ रहा है मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो बिजनेस में प्रॉफिट जा रहा है। इफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मतलब बिजनेस से प्रॉफिट जा रहा है अप्रोप्रिएशन से। एंड इफ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है। इन शॉर्ट सिंपल सा, यहां डेबिट होगा तो टोटल का कॉलम में क्रेडिट होगा, और यहां क्रेडिट होगा तो टोटल का कॉलम में डेबिट होगा। कैपिटल इज इंक्रीजिंग देन प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग, मतलब प्रॉफिट डेबिट हो रहा है। एंड इफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग इट मींस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब देखो आपको सोचना ही नहीं है, कुछ कुछ ने मुझे क्वेरी पूछ रहा था होमवर्क वाला क्वेश्चन में कि भैया इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ क्या करें। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता प्रॉफिट के बारे में। जिस चीज का एरर हुआ है बस उसको ठीक करना है। यहाँ पे एरर प्रॉफिट में नहीं हुआ, यहाँ एरर क्या हुआ है, आपने आईओसी नहीं दिया। चलो हम अज्यूम करते हैं अभी आईओसी दे देते हैं, दिस इज जस्ट अ वर्किंग नोट, ये ध्यान रखना हम लोग आईओसी दे रहे हैं। इफ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा अभी तो बताओ क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और फर्म का प्रॉफिट कम होगा, डेबिट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो कितना कितना आईओसी मिलेगा, 12% पर एनम। 4 लाख का 12% बोले तो 48,000 एंड 24,000 इन लोग का क्रेडिट हो जाएगा। टोटल 72,000 पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखेगा। इफ आपने सब कुछ करेक्ट किया होता तो यही काम करते ना आप, तो बस वही सोचना है आपको, अपने आप लास्ट में जर्नल एंट्री बन जाएगा। देन नेक्स्ट आपने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं, बिकॉज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते नहीं है, लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, कम जाएगा, कितना से, और ये कम हो रहा है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का तो क्रेडिट में ही लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या आ जाएगा, 22,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्या नहीं दिया आपने, कमीशन टू बी। तो ए में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बी को कमीशन देने से उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और कमीशन तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में आता है। हाँ स्पेशल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ ऐसा बिजनेस के लिए किया होगा जिसपे उसका कमीशन बनता है, कोई स्पेशल कस्टमर को लाके दिया होगा, सेल बढ़ाया होगा, कुछ किया होगा। हाँ बस इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं, ज्ञानबाजी। क्वेश्चन का लेंथ बड़ा करना था। बहुत बार तो क्वेश्चन का लेंथ बड़ा करने के लिए स्टार्टिंग का 5 लाइन में सिर्फ स्टोरी मार देता है, और रियल क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बाद में स्टार्ट होता है। तो लगना चाहिए ना कि हम लोग को इंग्लिश आता है, स्टोरी बिल्डअप आता है, इसलिए वो वैसा बनाते हैं। तो ड्यूली का क्या मतलब है? ड्यूली मतलब अच्छे से, प्रॉपरली। लास्ट पॉइंट, ए को सैलरी मिलना है, 50,000 इसका क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरी टू ए, सैलरी देने से कैपिटल बढ़ेगा, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में ही दिखाता है हम लोग सैलरी। ये समझ में आया नहीं आया, आया ना। अब देखो और इजी कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा मेहनत बढ़ेगा लेकिन एकदम इजी कि एग्जाम में एक बार में करेक्ट होगा। यहां तक अभी भी डेबिट क्रेडिट वाला ये सिनेरियो में किसी को इश्यू है क्या, क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो डेबिट का टोटल मारेंगे अपन, कितना आ रहे हैं, 10,000, 44,000, इधर 1,42,000, और इधर
हम तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड ज्यादा का मतलब लॉस, राइट। अब ये लॉस क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा। कितना का लॉस है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो लॉस है। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस ही तो लॉस है। तो 142 में से 22 चला गया, मतलब 1,20,000 का लॉस है। ये लॉस पार्टनर शेयर करेगा, बिकॉज पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में इनकम होता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस। तो आपका डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब लॉस है, लॉस पार्टनर शेयर करेगा। लॉस शेयर करने से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। लॉस ऑफ रुपीज 1,20,000 to be distributed in the ratio 2:1। अरे बस एक बार पहले टोटल कर दिया, पहले क्या करता था, टोटल नहीं करता था, यहीं पे प्लस माइनस करके वैल्यू बता देता था, बट वो तो दिमाग में करना पड़ेगा ना। अब यहाँ दिमाग में कुछ करना ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो एक ये स्टेप को खा जाओ, ये स्टेप खा जाना, मत दिखाना टोटल। और सिंप्लीफाइड कर दिया, मतलब कि अब थोड़ा इजी दिख रहा है इसको कैलकुलेट करने में, वरना कहीं ना कहीं तुम इसको रफ में कैलकुलेट करता है और फिर ये माइनस करता है ना, रफ वाला काम मैंने फेयर में कर दिया, बस ये क्लियर है। 1,20,000 को 2:1 में बांटोगे, कितना कितना आएगा, 80,000 और 40,000। कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, लॉस है तो कमेगा, तो डेबिट साइड। हाँ यस, एक्सपर्ट हो तुम लोग, मैं बोला ना तुम लोग को आता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस मेरे साथ ऐसे ही बोल दिया करो कि भैया कुछ क्वेश्चंस करना है, फिर हो जाएगा अपने आप। तो बोल दो कि पैसा दिया है, क्वेश्चन करना पड़ेगा भैया आपको। हम वो लॉस वाला मत, हाँ, वही इसीलिए आराम से, जिस क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बहुत मनी मन करते हो, थोड़ा एंजॉय करके ऐसे कोशिश किया करो जब आप घर पे पढ़ो कि ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे किसी को समझाना है, उस माइंडसेट से करोगे ना तो आप कंसेप्चुअली एकदम अच्छे से समझोगे। लेकिन आप सोचोगे कि बस हमको बस ये खत्म करना है, होमवर्क है, फिर जाके एग्जाम में परफॉर्म करना, नहीं होगा, वो भूल जाएगा, तरीका याद नहीं रहेगा। लेकिन आप उस अप्रोच से पढ़ेगा कि मेरे को किसी को समझाना पड़ सकता है, तब देखना एक अलग नजरिया होगा आपका पढ़ाई की तरफ। हाँ हाँ, वो तो ऊपर वाला ट्रांजेक्शन्स के लिए, दैट आई टॉक्ड अबाउट द ट्रांजेक्शन। ये तो नेट इफेक्ट है ना तुम्हारा, ठीक है, ये तो लास्ट एंट्री हो गया प्रॉफिट का। अब देखो, अब मेरा टोटल करूं मैं, तो डेबिट का टोटल आ रहा है कितना, और इसका आ रहा है 98, इसका 50, इसका 44, ये तो मैच हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या है तुम्हारा, ए का 6,000 क्रेडिट और बी का इसका 6,000 क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, इसका ए का 6,000 क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, और बी का क्या हो रहा है, 6,000 डेबिट ज्यादा आ रहा है। यही तो जर्नल एंट्री है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। अब केतन थोड़ा समझ में आया डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम तुमको वैसे भी करके बता देगा टोटल वाला। ये क्लियर है, बढ़िया से। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट being adjustment entry past 6,000। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। प्रजापत कहाँ रह जाता है, मैंने क्रेडिट साइड में जो आया 1,20,000 पीएल अप्रोप्रिएशन। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस
इधर लिखने से तो बराबर होगा ना। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का जर्नल एंट्री क्या होता है? लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से होता है ना पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में लॉस, ठीक है, बैलेंस सीडी एक तरीके से वो। क्लियर है, ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 51 देखना, थोड़ी हो गया था अपना। ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st of April 2020 their capital stood at 5 lakh 2 lakh 50, ये हो गया। भैया नया बुक का 50 भैया 43 ओके 43 कौन सा है क्वेश्चन बताना स्टार्टिंग। भैया जिन लोग का उधर लोग मेरे बुक्स में आशा वाला क्वेश्चन है नहीं, देना किसी का बुक नया वाला। 43 नया वाला बुक से क्वेश्चन नंबर 43 आशा सुमन एंड वर्का वेरका वर्का वेरका जो भी है। हाँ अच्छा, जिसका हो रखा है उन लोग एक काम करो, चलो नया बुक से दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 फ्रॉम द न्यू बुक, फ्रॉम द न्यू बुक 1.133 फ्रॉम द न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 54 जिसका ये 43 ऑफ द न्यू बुक हो रखा है। A, B and C are partners. Their partnership deed provided that profit shall be divided as follows. First 60,000 in the ratio 3:2:1, ये वाला, ठीक है। जिसका हो रखा है 43 वो ये करेगा 54, हाँ नया वाला बुक से। और जिसका नहीं हुआ वो मेरे साथ 43 करो। पहले पेज ही नहीं है। इसका तो बुक पेज नंबर ही नहीं है 1.124 में खत्म हो गया। अच्छा तुम्हें गया अब इससे अरे नहीं होगा, दो इधर दो, कौन सा बुक है दिखाओ। 2.1 ये रहा 54 नंबर। देखो आशा सुमन एंड वेका were partners in a firm. Their capitals were 9 lakh, 7 lakh and 4 lakh respectively on 1st of April 2022. Net profit for the year ended 31st of March was 1,20,000, which was distributed without providing for interest on capital at the rate 8% per annum as per the partnership deed. यही क्वेश्चन है। बोलता है तीन पार्टनर है जिनका कैपिटल है 9 लाख 7 लाख एंड 4 लाख। क्लियर है ये चीज? प्रॉफिट हुआ है 1,20,000, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन हमने क्या नहीं किया, इग्नोर कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी लिखा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट गलत किया है हमने? तो जब कुछ प्रॉफिट में गलती हुआ ही नहीं है तो भूल जाओ उसको, प्रॉफिट को। हमने सब क्या नहीं किया, आईओसी नहीं किया, तो अभी आईओसी दे देता है। अब देखो जिसको वो डेबिट क्रेडिट वाला समझ में नहीं आता है, मैं और एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। 43 ऑफ द न्यू बुक, कोई फायदा नहीं, फिर से बता रहा हूं, प्रॉफिट्स तभी आपको वापस रिटर्न लेना चाहिए जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में मिस्टेक किया है। इफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में देयर इज नो मिस्टेक, कुछ करो ही मत, जस्ट जिस जिस पॉइंट का एरर है उसका एडजस्टमेंट कर दो। क्लियर है? अब देखो यहां पे आशा है, सुमन है, वेरका है, टोटल
अब सुनो, जो लोग टोटल बेसिस पे करता है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट तो वापस लेना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। नाउ यू हैव टू थिंक दो तरीके से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेगा हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले किसका नाम आ रहा है, पार्टनर्स का, तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। हाँ, फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट होगा ना, जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट ही होगा। तो हम लोग इसको क्रेडिट करेगा कितना कितना वैल्यू से, आशा को इंटरेस्ट देना है @8%, 9 8 ये क्लियर है। इफ पार्टनर क्रेडिट हुआ है तो टोटल कितना हो गया इसका, हाँ टोटल कितना है ये, फटाफट निकालो। 1,60,000। तो टोटल कॉलम में ये क्या हो गया, डेबिट। ये किया स्कूल में। फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, और पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो टोटल एक चीज तो डेबिट हो गई, तो ये मेरा प्रॉफिट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो डेबिट हो रहा है। नहीं हो ही नहीं सकता, हम कॉपी लिखाएगा ये तो गलत लिखा है, तुम जो सर समझाया है। हम सही लिख रहे हैं। सर के पास बहुत है, फर्स्ट बेंच में बैठा था। सर के पास बहुत एक्सपीरियंस है, गलत थोड़ी समझाएगा। ये समझ में आया डेबिट क्यों हुआ। अब देखो, सिंस दिस टोटल कॉलम हैज अ डेबिट बैलेंस, टोटल कॉलम का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। तो ये लॉस है, लॉस ऑफ ₹1,60,000 will be distributed in the ratio, क्या था आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ बता ही नहीं रखा, तो इक्वल 1:1:1। लॉस देने से पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट, डेबिट करेगा, कम करेगा कितने से, 40,000 160 बताया ना तुम लोगों ने। अच्छा, तो आप लोग को करना पड़ेगा लगभग पॉइंट्स में आ रहा है क्या, ठीक है, वो थोड़ा सा पॉइंट्स में आ रहा है, तो और तो कोई गलत तो वैल्यूज नहीं बताया ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताओ कितना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, सुनो, हाँ इनसफिशिएंट वाला पॉइंट है, यहाँ पे तो आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में आपके पास प्रॉफिट था कहाँ, आईओसी देना है कितना, 1 लाख, और क्वेश्चन में प्रॉफिट था कितना, इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में ही गलती कर दिया। When profit is not sufficient, then profit is distributed in the ratio of capital or amount to be received। जितना पैसा मिलना है उसके रेशियो में बांटेगा ना, यानी आपने जो ये प्रॉफिट बांटा ये गलत बांटा है, नहीं दिया इक्वल है, तो इन्होंने प्रॉफिट ही गलत बांट दिया। सिंस मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू दी अवेलेबल प्रॉफिट, उससे ज्यादा तो बांट ही नहीं सकता। इन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा 1,20,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। लेकिन जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तब हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड। यहां पे कितना कितना पैसा मिलना था, 72 and 32, तो रेशियो कितना हो गया ये
7:4। इस रेशियो में प्रॉफिट बांटना चाहिए था तुम लोग को, लेकिन तुम लोगों ने गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको वापस लेना पड़ेगा। हाँ, इस केस में आपको प्रॉफिट भी वापस लेना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेगा? हाँ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट wrongly distributed टेकन बैक। 3 पार्टनर है, आशा, सुमन, वेरका, एएसवी। और यदि आप प्रॉफिट वापस लोगे तो उनका कैपिटल क्या होगा? डेबिट। इधर मैंने डेबिट लिख दिया। कितना कितना वापस लेंगे? 40,000, 40,000, 40,000। बिजनेस में वापस 1,20,000 रुपए आ गया। अब ये 1,20,000 को किस रेशियो में? सिंस आईओसी देना है तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू दी अवेलेबल प्रॉफिट। आईओसी देना है आपको 1,60,000, बट प्रॉफिट है 1,20,000, तो कितना आईओसी देंगे? 1,20,000 ही देंगे, दैट टू इन द रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इनका क्रेडिट होगा। अब ये 40,000 कैसे आया? ये वाला बिजनेस ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स को, और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, मतलब इक्वल है 1:1:1। तो हम वापस लेंगे भी कैसे? 1:1:1 में। तो 40-40 करके ले लिया। अब आईओसी देना है, बट आईओसी पूरा तो दे नहीं सकते, तो जो प्रॉफिट है उसी को बांटना पड़ेगा। किस रेशियो में? 9:7:4 में। तो कितना वैल्यू आएगा बताना मेरे को। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 54,000 ए को मिलेगा क्या? ठीक है, देन एस को 42,000, वी को 24,000। यहाँ 1,20,000 पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा। चेतन ध्यान रखना, तुम्हारे स्कूल में भी यही बताया होगा, जब यहाँ डेबिट होता है तो यहाँ क्रेडिट होता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, कोई चीज डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट होगा, और इधर क्रेडिट होता है तो इधर डेबिट होता है। ये टोटल वाला कंसेप्ट। 14,000 क्रेडिट, 2,000 क्रेडिट तुम्हारा आशा का, और 16,000 डेबिट। यस, नेट इफेक्ट आपका क्या आ रहा है? इसका 14,000 क्रेडिट आ रहा है, इसका 2,000 क्रेडिट आ रहा है, और इसका 16,000। टोटल का कॉलम में कुछ नहीं आ रहा, तो जर्नल एंट्री आपका क्या बन जाएगा? वेरकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल टू सुमन्स कैपिटल। खत्म कहानी। क्लियर है? ये समझ में आया? ये था टोटल का कॉलम। कुछ कुछ स्कूल में इस तरीके से भी सिखाता है। आप जो क्वेश्चन दिया उसमें जर्नल एंट्री सही है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, मेरा वैल्यू 18,000। तो वैल्यू देखना पड़ेगा ना, अभी अगर चेक करो ना कहाँ गलती है। करेगा, अभी साथ में करता है, देखना ना एक बार। एक सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ 18,000 हाँ हाँ, ये आपका छत्रीबाड़ी काली मंदिर। हाँ 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 हाँ। तो आप अभी आएगा क्या? अभी आ रहे हैं क्या आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आइए। अभी तो मैं एक क्लास के बीच में हूँ, मैं आपको थोड़ा देर में कॉल करता हूँ। हाँ। ओके, आओ देखो, अब जिसको 54 दिया था उसका 54 हो गया क्या? 54 हो गया? ये तुम लोग एक्सपर्ट हो गया, अरे रुकता ही नहीं है तुम लोग को, कैसे रोके हम?
एक क्वेश्चन से हम रोक सकते हैं। नहीं, वो कंसेप्ट हम सिखाएगा, डोंट वरी। ओके, ऑन सीक्वेंस वाइज फ्रॉम द न्यू बुक वी हैव डन 40। अच्छा मेरे को बताना, नया वाला बुक से आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? वी हैव डन 40, 41, 42, 43। प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं। 43 के बाद सीधा 52। बीच का क्वेश्चन किया ही नहीं है क्या? अभी तो 49 ए 49 ए हो गया, 52 हो गया एंड 54 अभी कर लेगा। ठीक है, जिसका इतना कुछ हो चुका ना 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 ना, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहने का। तुम लोग 49 बी कर लो, 49 बी कर लो, ठीक है। एंड बाकी लोग मेरे साथ आओ, 54 करते हैं हम लोग। बट आई विल वंस अगेन मूव टुवर्ड्स द सेम मेथड जैसे अपन सॉल्व कर रहा था। टोटल वाला ऐसे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को टोटल वाला आता नहीं है, बट मैं सिखा वो वाला रहा हूं, ठीक है। आओ देखो 54। नाउ सी 54, A, B and C were partners in a firm. Their partnership deed provided that the profit shall be divided as follows. क्या बोल रहा है? First 60,000 in the ratio of 3:2:1, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा उसका पहला 60,000 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, बाकी बचा हुआ को इक्वली बांटेगा। The profit for the year ended 31st of March were 1,50,000 which had been distributed among the partners. हमारा पूरा साल का प्रॉफिट हुआ 1,50,000 जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। On 1st of April 2021 their capitals were 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. Interest on capital was to be provided at the rate 8% per annum, which was omitted to be provided before distribution of profit. बताओ पीछे वाला जो लोग कर लिया कैसे करेगा? पहले हम लोग प्रॉफिट जो दिया वो वापस ले लेगा। यस, जो प्रॉफिट दिया वो वापस क्यों लेगा? वो वापस इसलिए लेगा क्योंकि हम लोग आईओसी बिना प्रोवाइड किए उस प्रॉफिट को बांट दिया है, तो उसमें जो नंबर आएगा वो सारा का गलत होगा। यस, क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसीलिए यस, एक इक्वली देना है और एक 3:2:1 में देना है। लेकिन क्वेश्चन ने तो ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया होगा, तो हमारा सारा मेथड ही बदल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसको पहले वापस लेगा। प्रॉफिट हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? 1,50,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसके अंदर में दो पार्ट है, 60,000 एंड 90,000। फर्स्ट 60,000 को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 3:2:1। 30,000, 20,000, 10,000 और ये आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 30, 30 एंड 30। समझ में आ रहा है? ये आपने किया है ऐसा, ये आपने ऐसा किया है, बट प्रैक्टिकली ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। आईओसी देते हम लोग, सुनो जस्ट मैं समझा रहा हूं, अभी सॉल्व तो बाद में करेंगे। आपका प्रॉफिट है 1,50,000। इफ आप लोग आईओसी देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना कितना देना पड़ता? ए को मिलता 32,000, 4 लाख का 8%। देखो क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8%, तो 4 लाख का 8% कितना होगा? 32,000। बी को कितना मिलेगा? 24,000 और सी को 16,000। तो कितना आईओसी चला जाता? 72,000 चला जाता। उसके बाद प्रॉफिट कितना बचता मेरे पास?
जल्दी निकालो। यस, 78,000 बचता ना। इस 78 में क्या था, फर्स्ट 60,000 को तो कैसे बांटना है, 3:2:1, एंड बचा हुआ पैसा को इक्वल, ये जाएगा 3:2:1 में, और ये जाएगा इक्वल। तो ऊपर वाला जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है तो पूरा गलत ही हो गया ना, राइट? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन ने किया है, ठीक है, और हम लोग को ये करना था। तो अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट उतार रहेगा, तुम लोग कैसे समझाया मैंने, उतार लो, कोई इशू नहीं है। कॉपी के अंदर उतारना हुआ ये, सब कुछ समझ के है ना, ऐसे कुछ भी नहीं उतारने का। capital account debit to this capital account. वैल्यू 8,000. बस, परफेक्ट। अब देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा टू डू द एडजस्टमेंट। हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी, सी, और फाइनल कॉलम को हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन मान लेता है। या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये कैपिटल है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इफ गलती से क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड का हुआ, तो इंस्टेड ऑफ दिस कैपिटल यू विल यूज द टर्म करंट अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड का हुआ तो हियर वी विल यूज करंट अकाउंट। क्लियर है? अब आगे ठीक है, बस आज के लिए होमवर्क देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज अपना। देखो, प्रॉफिट्स wrongly distributed taken back, प्रॉफिट जो गलत बांटा था वो अपन वापस ले लेगा। प्रॉफिट वापस लेने से कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल कम होगा? डेबिट होगा। कितना वापस लेना है? 30,000 एंड 30,000। ए को 60 मिला था, बी को 20 और 30 50, इसका 40, यानी 60 50 एंड 40 ये हम लोग वापस ले लेगा, जो दिया था उन लोग को वो वापस ले लेगा। तो क्या होगा, 60,000 50,000 बिजनेस में वापस 1,50,000 का प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा। 32 24 16 देने से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट डेबिट साइड में आएगा, कितना, 72,000। क्लियर है ये चीज? तो नेट इफेक्ट अभी भी निकाल सकते हैं या टोटल मार के भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। बताओ कौन सा तरीके से करूं मैं, पहले टोटल मारू फिर डिफरेंस निकालें या डायरेक्ट निकालें? टोटल मार के, जैसे बोलोगे, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो, क्रेडिट साइड में 1,50,000 है, डेबिट साइड में 72 है, मतलब क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। कितना क्रेडिट बैलेंस होगा, 78,000। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट या लॉस? क्या, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में।
profit of rupees 78,000 will be distributed as under 60,000 का 61 और first 60,000 in the ratio 2:1. कितना कितना आ जाएगा 36,000 26,000 इधर 30,000. अरे मैं तो फर्स्ट 60,000 को बांट रहा हूँ ना, बैलेंस को तो बाद में बांटूंगा. नेट इफेक्ट क्यों? टोटल निकाला होगा वो तुमने. हाँ, फिर उस टोटल का डिफरेंस जो आ रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, वो प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको बांट दो. क्या चीज? हाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. किसी को नहीं पसंद आया लो मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं. इट्स वर्किंग नोट. नहीं, पूरा 150 को नहीं किया था. 150 में से 60,000 को 3:2:1 में किया, बाकी बचा हुआ. हाँ वही बोल रहा हूँ, देखो गलत तो यही किया ना आपने, ये गलत है. ये तुम्हारा पार्ट गलत कर दिया तुमने. तो जो इक्वली प्रॉफिट मांगना था वो तो बहुत गलत वैल्यू बांट दिया ना, इसीलिए हमने प्रॉफिट ही पूरा वापस ले लिया. बिकॉज जो इक्वली बटना चाहिए था उसका वैल्यू है 18,000 और तुमने बांट दिया 90,000, तो ये गलत हो गया. इसलिए हमने क्या किया, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही वापस ले लिया. ठीक है. फर्स्ट 60,000 इन द रेशियो 3:2:1 एंड बैलेंस इक्वली. तो कितना कितना बटेगा अब बता दो, कोई बात नहीं, जब मैंने पूरा लिख लिया था. 36, 26 एंड 16 डेबिट में आ गया 78,000. इधर का टोटल है 60,000, इधर का 68,000, इधर का 50,000 और इधर का 50,000. 40,000, 32,000, 150, 150. तो मेरा नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? इसका 8,000 क्रेडिट आ रहा है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, डेबिट क्रेडिट बराबर है इसका. और इसका 8,000, इसका भी कुछ नहीं है. तो जर्नल एंट्री बन जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट $8,000. क्लियर है? being adjustment entry passed. समझ में आया? अब सच सच बताना, लास्ट सेशन के कंपेयर में जो हमने पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट किया, अभी दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्वेश्चंस हो रहा है, टाइम लगता है. जब तक हम लोग 5, 7, 10 क्वेश्चन करेंगे नहीं, समझ में कैसे आएगा? वो तो जस्ट इनिशियल एक क्वेश्चन था, अब बहुत कंफर्टेबली होगा. ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम लोग का होमवर्क रहेगा, एंड बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेगा इसके ऊपर. फिर लगेगा कि मुझे कि हाँ आप तुम लोग का पूरा प्रॉपर रिदम आ गया, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेगा, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वरना क्वेश्चंस करता रहेगा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.